दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भर्ती और परीक्षाओं को लेके गवर्नमेंट सेक्टर में कई ऐसी बड़े बड़े विवाद सामने आई है। आज मैं इस वीडियो में ऐसी एनालिसिस करेंगे क्यों ये विवाद सामने आ रही है और क्यों ये परीक्षाओं को लेके इतना विवाद सामने आ रही है और घोटाला क्या हो रहे हैं, कहाँ पर घोटाला हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों इतना प्रॉब्लम है। ये ऐसी मुद्दे सामने आई है जैसे कि पेपर लीक, भर्ती और पारदर्शिता पर जो उंगली उठाई जा रही है। जांच संगठन और कुछ राजनीतिक समूहों का ये आरोप है कि कई बीते वर्षों में लाखों युवक बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। हाल ही में जो एजुकेशन मिनिस्टर की जो इस्तीफा की मांग हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी की मुख्य मांगे क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी मांग तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन चार इनकी मुख्य मांगे है। जो मंत्री की जवाबदेही तय की जाए, परीक्षा और भर्ती में व्यापक सुधार हो, कथित पेपर लीक और भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच किया जाए, छात्रों को न्याय मिले। कॉकरोच जनता पार्टी का तर्क ये है कि शिक्षा और रोजगार युवाओं के सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर इन मुद्दे पर लगातार विवाद बने रहते हैं तो युवाओं में सरकार की प्रति असंतुष्टि बढ़ सकती है। चलिए अब हम जानते हैं रूलिंग पार्टी के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। यदि सरकार जांच, सुधार, पारदर्शिता पे कदम उठाती है तो रूलिंग पार्टी का नुकसान सीमित हो सकती है। भर्ती परीक्षाओं में सुधार से सरकार के ऊपर भरोसा फिर आ सकती है। यदि छात्रों का समाधान नहीं होता है तो युवाओं की एक वर्ग में नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी का वोट बैंक युवकों की काफी बड़ा है कुछ बीते सालों में, इसलिए रोजगार और परीक्षाओं से जोड़ा मुद्दा राजनीतिक रूप से संबंधशील मानी जाती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में असंतुष्टि और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यदि सुधार देखती है तो राजनीतिक नुकसान कम होने की चांसेस है। हाल ही में जो इस्तीफा की मांग उठ रही है कि एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफा होना चाहिए, तो भारत की राजनीति में अगर इस्तीफा की मांग उठती है तो इस्तीफा देना जरूरी होता है। चलिए हम आगे जानते हैं इसके बारे में। पहले हमको ये समझना पड़ेगा आमतौर पे किन किन स्थितियों में मंत्रियों की इस्तीफा दी जाती है या इस्तीफा होती है। चलिए ये समझते हैं। हाल ही में जो एजुकेशन मिनिस्टर की जो इस्तीफा की मांग हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी की मुख्य मांगे क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी मांग तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन चार इनकी मुख्य मांगे है। जो मंत्री की जवाबदेही तय की जाए, परीक्षा और भर्ती में व्यापक सुधार हो, कथित पेपर लीक और भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच किया जाए, छात्रों को न्याय मिले। कॉकरोच जनता पार्टी का तर्क ये है कि असंतुष्टि और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यदि सुधार देखती है तो राजनीतिक नुकसान कम होने की चांसेस है। हाल ही में जो इस्तीफा की मांग उठ रही है कि एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफा होना चाहिए। भारत की राजनीति में अगर इस्तीफा की मांग उठती है तो इस्तीफा देना जरूरी होता है। चलिए हम आगे जानते हैं इसके बारे में। पहले हमको ये समझना पड़ेगा आमतौर पे किन किन स्थितियों में मंत्रियों की इस्तीफा दी जाती है या इस्तीफा होती है। चलिए ये समझते हैं। गंभीर जांच या कानूनी कुछ निष्कासन सामने आए, राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फिलहाल तो कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ छात्र संगठन इस्तीफा की मांग कर रही है, लेकिन ऐसा आधिकारिक कोई संकेत नहीं है कि इस्तीफा तय है। ये आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफा का नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के रोजगार से जुड़ी चिंताओं की प्रतीक बनाता जा रहा है। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि सरकार सुधारों में जोर देती है और निष्पक्ष और न्याय राजनीतिक समूह इस मुद्दे को कितना बड़ा बना पाती है। वर्तमान समय में छात्रों और रोजगार केंद्रित एक बहुत बड़ी एक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दे के ऊपर उभर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में गंभीर जांच या कानूनी निष्कासन सामने आए, राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फिलहाल तो कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ छात्र संगठन इस्तीफा की मांग कर रही है, लेकिन ऐसा आधिकारिक कोई संकेत नहीं है कि इस्तीफा तय है। ये आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफा का नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के रोजगार से जुड़ी चिंताओं की प्रतीक बनाता जा रहा है। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि सरकार सुधारों में कितना जोर देती है और निष्पक्ष और न्याय राजनीतिक समूह इस मुद्दे को कितना बड़ा बना पाती है। वर्तमान समय में छात्रों और रोजगार केंद्रित एक बहुत बड़ी एक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दे के ऊपर उभर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में नीट यूजी पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगी थी। मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। यूजीसी नीट 2024 की परीक्षा को सरकार ने रद्द किया था और जांच शुरू की गई थी। ये मामला भी परीक्षा सुरक्षा पर बहुत बड़ी मुद्दा बन गया। एसएससी को लेकर छात्र ने समय समय पर विरोध प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि पिछले वर्षों में यूपीएससी और एसएससी की परीक्षाओं में आधिकारिक रूप से कोई पेपर लीक रिपोर्ट नहीं आया। ये बताओ किसके पीछे कौन है। सवाल का अभी कोई आर्थिक और सार्वभौमिक जवाब नहीं है। जांच एजेंसियों ने अलग अलग मामलों पे दलालों में परीक्षा केंद्र से जुड़े लोगों और अन्य आरोपी की जांच की है, लेकिन ये कहना है कि कौन है इसके पीछे बिना अदालत और जांच के अंतिम निष्कासन के तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। उसके बाद सरकार पे कई सवाल उठती है। आलोचकों का कहना ये है कि परीक्षा सुरक्षा अभी
सुरक्षित नहीं रही। बार बार विवाद होने से जनता का और स्टूडेंट का, छात्रों का भरोसा कम हो गया। युवाओं में असंतुष्टि बढ़ गई। नया कानून बनाई गई, जांच एजेंसियों को लगाया गया, कई मामलों में गिरफ्तारी भी हुई। परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की कई सारी ऐसी कदम उठाई गई। अभी हम बात करेंगे इसमें छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव आई। इस मुद्दे का यही एक पहलू है। एक छात्र परीक्षा के लिए से 5 साल तक तैयारी करता है, लाखों रुपये कोचिंग और पढ़ाई पर खर्चा करता है, परिवार की उम्मीद उनके ऊपर होती है। इवन कई छात्र 8 से 12 घंटे तक भी पढ़ाई करती है। जब पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबर आती है तो हर मेहनती छात्रों का मनोबल टूट जाता है। सिस्टम पे भरोसा कम होती है, दोबारा परीक्षा देने की दबाव बढ़ जाती है, फैमिली के ऊपर आर्थिक बोझ बन जाता है, मानसिक तनाव और चिंता भी बढ़ती है। परीक्षा पेपर लीक केवल एक परीक्षा का सवाल नहीं, करोड़ों परिवारों की सपनों, उम्मीद, रोजगार, जिम्मेवारी, देश का भरोसा के ऊपर सवाल होती है। चाहे कोई भी सत्ता में हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से वर्षों तक मेहनत किया हो। अब कल्पना कीजिए, एक छात्र सुबह उठती है, 2 साल 3 साल, कभी लगातार 5 साल तक पढ़ाई करती है, एक सपनों के पीछे दौड़ती है। सोशल मीडिया, दोस्तों, त्योहार सबसे दूरियां बनाती है, सिर्फ एक सपना पूरा करने के लिए। 2017 बिहार एसएससी पेपर लीक कुमार की नेतृत्व वाली सरकार, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सीबीआई जांच के मांग की और राजनीतिक संरक्षण के ऊपर आरोप लगाए थे। 2023 में राजस्थान आरपीएससी पेपर लीक, अशोक गहलोत की सरकार ने विधानसभा पर विरोध किया, जांच की मांग की और कहा कि युवाओं की भविष्य अभी खतरे में है। 2023 में टीएसपीएससी पेपर लीक, चंद्रशेखर राव की सरकार, बीजेपी ने मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से इस्तीफे की मांग की थी। 2026 में जेएसएससी परीक्षा विवाद, बीजेपी ने एग्जाम माफिया का लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। दूसरी तरफ 2018 से एसएससी परीक्षा विवाद में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया। कांग्रेस ने सीबीआई से जांच और जवाबदेही की मांग की थी। नीट और अन्य परीक्षा विवाद को लेकर 2024-2026 में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कांग्रेस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की थी। अब ये सवाल उठ सकता है कि जब विपक्षी राज्यों में पेपर लीक हुआ तब बीजेपी ने सीबीआई जांच और इस्तीफे की मांग की। जब केंद्र स्तर पर नीट और अन्य परीक्षा की विवाद हुआ तब विपक्ष ने वही मांग केंद्र सरकार से की। क्या भारत की राजनीति में पेपर लीक एक छात्र मुद्दा के या सिर्फ राजनीतिक इतिहास? कमेंट में राय अपना जरूर बताना। क्या हाल ही में जो सरकार है उनको इस्तीफा देना चाहिए या इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।